मूवी के शुरुआत में हमें सिमियन नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने वर्चुअल क्लियरिटी का एक गेम बनाया होता है। उस गेम के जरिए हम मूवी के अंदर जा सकते हैं और मूवी को एज अ लीड हीरो प्ले कर सकते हैं। वो इसको ट्राई करने के लिए खुद मशीन के अंदर जाता है और मूवी शुरू होती है एक पुराने ज़माने के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर पुलिस एक मर्डर को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन इस गेम के बारे में सीमन को सब पता था, इसीलिए वो वहाँ जाकर मर्डर की सारी डिटेल पुलिस को दे देता है। वो पुलिस को बताता है इसको एक मॉन्स्टर ने मारा है और वो मॉन्स्टर इसी कैरेक्टर के अंदर है। वो सबको खोलकर भी दिखाता है कि उसके अंदर मॉन्स्टर है। वही अब सिमियन अपनी इस इन्वेंशन से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो बहुत जल्दी अमीर बनने वाला था। वो इस फिल्म को जल्दी खत्म करके अपनी वाइफ को बुलाता है और उसे वो दिखाता है। पहले तो रेनी मशीन के अंदर जाने को डरती है, पर सीमेन के फोर्स करने पर वो जाती है। सीमेन उसे ये भी कहता है कि इस आविष्कार की वजह से लोगों को एक नई लाइफ मिलेगी, क्योंकि अपनी लाइफ की स्ट्रेस को इससे कम किया जा सकता है और कुछ टाइम के लिए एक नई लाइफ को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। पर अभी भी रेनी इसके अंदर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जैसे मूवीज में वो मॉन्स्टर से बचते बचते घूमते हैं, वो ऐसी लाइफ जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर सिमियन रेनी के पास जाता है। फिर उसे पता चलता है कि क्यों रेनी उससे गुस्सा हो गई थी, क्योंकि रेनी को लगता है कि सिमियन अपनी मैरिड लाइफ से परेशान है, जिसकी वजह से उसने ये मशीन बनाई है ताकि कुछ समय के लिए अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को छोड़कर किसी दूसरे की लाइफ जी सके। रेनी उसे ताने देना शुरू करती है। वो कहती है कि हमारी शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम हमेशा उस मशीन से चिपके रहते हो। हम कभी भी कहीं घूमने नहीं गए हैं। लेकिन सीमेन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मशीन तो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है, जिसे मैं बना रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पापा के मना करने के बाद भी तुम्हारा हाथ उनसे क्यों मांगता। असल में रेनी के डैड अपनी बेटी की शादी सीमेन से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सीमेन के पास पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब था। अब रेने को ये लगने लगता है कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पापा के मना करने के बाद भी इसने मुझसे शादी की, क्योंकि इसे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था। अब सिमियन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है, इसीलिए वो उसके पास आता है और उसे प्यार से समझाता है, चाहे कुछ भी हो जाए या कैसी भी कंडीशन आ जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद रेनी भी शांत हो जाती है और दोनों किस करते हैं और उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। रात को सिमियन फिर उस मशीन में जाता है और वही मूवी स्टार्ट करता है। वह सिमियन मूवी के लीड हीरो क्रिस्टोफन से मिलता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वहाँ पर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसके बाद दोनों साथ मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर एक पुलिस वाला उस मॉन्स्टर को फिर से देखने की कोशिश करता है और गलती से मॉन्स्टर के डिब्बे को खुला छोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसको पुलिस वाला देख लेता है, जिससे वो भागकर गेट को वापस बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे अनजान शक्ति से मार देता है। वही रियल वर्ल्ड में रेनी की रात में आँख खुल जाती है तो वो सिमियन को अपने बगल में नहीं पाती, जिस वजह से वो काफी नाराज हो जाती है। इसीलिए अगली सुबह वो सिमियन से ताने भरे शब्दों में बात ही करती है, लेकिन सिमियन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। अब इस बात से रेनी का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके बाद वो बाहर घूमने जाती है। वो सिमियन के लिए एक कार्ड छोड़कर जाती है, जिसमें वो अपनी लोकेशन लिख देती है और ये भी लिखती है अगर वो आना चाहे वो आ सकता है। लेकिन सिमियन को ये तो एक अच्छा मौका दिखता है और वो तैयार होकर रेनी के पास जाने की वजह उस मशीन में जाता है और फिर से वही मूवी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ जब बाकी पुलिस वाले उस मॉन्स्टर को वहाँ बॉक्स में चेक करते हैं तो उन्हें उस मॉन्स्टर की वजह उस पुलिस वाले की लाश मिलती है। जहाँ जाकर सिमियन उन्हें समझाने की कोशिश करता है ये कैसे मरा, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वही वो लड़की जिसके साथ कल रात वो फ्लर्ट कर रहा था, वो वहाँ पर उसके साथ डिनर करने आती है और वहाँ दोनों पहले मर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं जो वहाँ पर हो रहे थे। लेकिन सिमियन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो तो तुम सेफ रहोगी, लेकिन वो लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है जब तक तुम मेरे साथ रहोगे खतरा हमेशा साथ रहेगा। जिस पर सिमियन उसके पास जाता है, तुम्हें मेरे साथ कैसा खतरा है। असल में वो मजाक में ये सब कहकर उससे फ्लर्ट कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। वही सिमियन को अपनी वाइफ के आने का पता चलता है, जिसके तुरंत बाद वो मशीन से बाहर निकलता है और सोफे पे जाकर लेट जाता है और वो बीमार होने का नाटक करता है। और रेनी उसको रात में कहीं चलने को कहती है तो सिमियन उसे कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, क्योंकि मेरी आज तबीयत खराब है, इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो रात में अकेले ही अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है। रास्ते में वो अपने डैड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड उससे बात नहीं करते, जिससे वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए वो कार से उतरकर वापस सिमियन के पास जाती है
लेकिन वहाँ पर जब वो उसे बेड पर नहीं दिखता तो वो सीधा उस मशीन की तरफ जाती है। वहाँ वो सीमेन को नंगा उस मशीन के अंदर देख लेती है, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि मशीन के अंदर सीमेन क्या कर रहा है। रात को सीमेन फिर बेडरूम में आता है तो रेनी पूछती है कि तुम कहाँ पर थे, जिस पर सीमेन कहता है कि वो अपने ऑफिस का काम कर रहा था। फिर रेनी सीमेन के सो जाने के बाद उस मशीन के अंदर जाती है और मूवी स्टार्ट करती है। मूवी के अंदर बाकी पुलिस वाली टीम उस मरे हुए पुलिस वाले का पोस्टमार्टम कर रही होती है ताकि उन्हें पता चल सके इसे आखिर कैसा मारा है। वही रेनी उस लड़की के पति के पास जाती है और उसे सब बता देती है कि तुम्हारी वाइफ मेरे हस्बैंड के साथ सो रही थी। लेकिन वो लड़की रेने को चाटा मारकर वहां से चली जाती है और रेने देखती रह जाती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। वही पुलिस टीम को पोस्टमार्टम के बाद भी पता नहीं चलता वो आखिर मरा कैसे। उन्हें बस ये पता चलता है कि उसके ब्रेन से मेमोरी इस तरीके से गायब कर दी थी जिस तरह ब्लैक बोर्ड पे लिखे चौक को मिटा देते हैं। वहाँ पर जो मॉन्स्टर बाहर निकल गया था वो ट्रेन के ड्राइवर पर हमला कर देता है। वहीं पर रेने उस लड़की को बार बार कहती है मेरे पति से दूर रहो, और ये भी कहती है कि मुझे ये बेकार की मूवी पसंद नहीं। पर इतने में वो पीछे से मॉन्स्टर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे भी अपने आंखों के जरिए अनजान शक्ति से मारने की कोशिश करता है, जिससे वो भी उसी तरीके से मर जाती है जिस तरीके से वो पुलिस वाला मारा था। लेकिन तभी रेने मशीन से बाहर निकलने का बटन दबा देती है और वो बाहर निकल जाती है, लेकिन उसकी आंखों से खून अभी भी बह रहा था। अगली सुबह सीमेन अपनी वाइफ को खुश देखता है। वहाँ पर उसका ब्रेकफास्ट भी रेने ने ही बनाया था और उसे वो कॉफी पीने को भी कहती है, लेकिन सीमेन का अभी मूड नहीं था इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन वो कॉफी का ग्लास लेकर उसी मशीन की तरफ जाता है, लेकिन फिर से वही मूवी लगा देता है। लेकिन तभी रेने आ जाती है और वो मूवी चेंज कर देती है और वो एक खतरनाक मूवी लगा देती है। मूवी के अंदर लोग एक दूसरे का मांस खा रहे थे। सीमेन और उसके साथी एक रूम में थे और सीमेन को समझ में नहीं आ रहा था कि हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में क्यों आए और ये फिल्म पहले से डिफरेंट क्यों है। सीमेन को समझ में आ जाता है कि ये रॉन्ग मूवी है, लेकिन वो इस बात की कोई भी चिंता नहीं करता क्योंकि वो जब चाहे यहाँ से बाहर निकल सकता है। इसीलिए वो ज़ॉम्बीज़ के आने का वेट करता है क्योंकि एन मौके पर वो हीरो की तरह वहाँ से बाहर निकल सके। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने थंब से उस मशीन के बटन को दबा देता है ताकि बाहर निकल सके। लेकिन तभी रियल लाइफ में रेने उसका थंब एक कटर से काट देती है, जिससे मूवी के अंदर भी उसको बाहर निकलने का डिवाइस गायब हो जाता है और सीमेन रहने रहने चिल्लाने लगता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दरअसल यहाँ पर हुआ ये होता है, रेनी इस मशीन और हस्बैंड की वजह से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो हमेशा परेशान रहती थी और जब उसके पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया तब वो बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में चली जाती है। और जब वो अपने हस्बैंड को नेक देखती है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये प्लान बनाती है और उसे गेम में फंसा देती है।